बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय सिया राम। कथा प्रारंभ होते सुरवीर हनुमान आसन लीजो प्रेम सहिता ये पवन कुमार लखन श्याम रामचंद्र शंकर यो महात्परायण विश्वाम तेने से सीता पही जाई जिता कई सब कथा सुनाई। सिर भुजा बाढ़ी सुनत रिपुचेरी सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कर शत्रु के सिर और देवताओं शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता जिता तन भूल तब सीता। वो ही कहा कहती कि माता यही विधि मारी विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता बताती क्यों नहीं, क्या होगा? सबको विष्णु को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर चीज कटे हो न मरई विधि विपरीत चरित सब करई। मूरी अभाग्य जियावत वही यही हो हरि पद कमल बिछोही। और श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य उसे जिला रहा है जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। यही कृत कपट कनक मृग झूठा अजहु सुदेव मोहि पर रूठा। यही विधि मोहि दुख दुसह सहाय लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाए। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था वही देव अब भी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को करवे वचन कलाई। रघुपति बिरह सभी सुसर भारी तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा कोई विधि आवन आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मारकर अभी मार रहा है और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहु विधि करे विलाप जान की घरी घरी सुरती कृपा निदान की। कहत बेटा सुन राजकुमारी पुरसर लागत मरई सुरारी। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी की याद कर करके श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। श्री जी ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। सपुता देवुरी हतई न तेही यही हृदय बसति भय देही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में श्री जानकी जी आप बसती हैं। यही के हृदय बस जानकी मम उर बात है। मम उदर भुवन अनेक लागत मान सब कर नाश है। सुनि वचन हर्ष विषाद मने अति देखि पुनित जिता कहा। अब मरी रिपुए विधि सुनहि सुंदर दजहि संशय महा। काटत सिर होई विकला कुट जाहि तब ध्यान। तब रावण हृदय महु मरि है राम सुजान सियावर रामचंद्र शंकर यो। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है। जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। तथा रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ देखकर सीता ने फिर कहा, हे सुंदरी महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समुझाई पुनित लिखा निज भवन सिधाई।
राम सुभाऊ सुमिरि बैदेही, उपजी विरह विथा अतिथि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर सीता अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निशिहि सखी नींदति बहु भांति, जुग सम भई चिराति न राति। करति विलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है राजयुग के समान बड़ी हो गई, वह बिकती ही नहीं। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब अति भयऊ विरह उदाहू, घर क्यों बाम नयन अरुबाहू। सगुन विचार धरे मन धीरा, अब मिली है कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दुख हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु खड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपाल रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। रण भूमि छड़ाई सिमोई, दिग दिग अदम मंद मति तोई। या आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, रे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। किसी पद गई बहु विधि समुझावा, घोरु भैरथ चढ़ी पुनि धावा। पुनिया गवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयों गनीरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। भूगर बीट बहु पारी, ढाई कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटाकर दौड़ी। ढाई जो मरकट बिकट भालू कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत के सन, घेरी पुनि रावण लियो। चहु दिशि चपेटनि मारी, नखनि बिदारी तनु व्याकुल कियो। देखी महामरकट प्रबल रावण की निविचार, अंतरित होई निमिष महु। कृतमाया विस्तार लखन श्यावर राम चल शंकर। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों की सेना की बहुत शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीनते ही पाषंड, भई प्रकट जंतु प्रचंड। विशाल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड यानी माया रची, आता भयंकर जीव प्रकट हुए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगी निगह कर बाले, के हाथ मनुज कपाल। कर सद्य सोन कृपान, नाचहि करहि बहुगान। योगिनियों एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए राजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगे। धरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुन चौर। मुख बाई धावहि खान, सब लगे किस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द कर बोल रही है। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है। तब वानर भागने लगी। जहाँ जाहि मरकट भागी, तहाँ भरत देखहि आगी। भई बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसे बालू। वानर भागकर वहां जाते हैं। वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गई। फिर रावण भालू बरसाने लगा। थकित कर की गंजों बहुरी दस चीज।
लक्ष्मण कपीस समेत भई सकल वीर अचेत। वानरों को जाता सची शिथिल कर रावण फिर बिगड़ गया। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गई। हा राम हा रघुनाथ कही सुबत मी जय हाथ। ये विधि सकल बल तोरी न कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मल के बताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे से विपुल हनुमान ढाई गए पाषाण। जिन राम घेर जाई चहुदिश बरुत बनाई। उससे बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल देखकर बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहूं डरहूं जनि जाई कट करहीं पूंछ उठाई। जहाँ से लंगूर विराज थे मध्य कौशल राज। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी है। मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक चिबर बारि तुरंग कमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद और सुर भरत जय 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 करी। रघुवीर कहीं तीर कोपि निमिष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर से शोभा पा रहा है, मानो उसके कमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बने गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगी। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर से विटप गिरी गई सब फिरे। सरनि करे ताड़े राम रावण बाहो सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरिति अनेक कल्प युगा वही। सतशेष शारद निगम कवि तदपि पार न पावही। काव्य गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिमिनी जबल अनुरपते माचुरये आकाश श्यावरे रामचंद्र शंकरयो। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडन सुर शीत मुनि व्याकुल देगी कलेश। सियावरे रामचंद्र शंकरयो। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और रक्त तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और तीर कट कर पृथ्वी पर गिरने पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का यह चरित्र सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सके। उसके चरित्र के पूछे गुणगान मंदबुद्धि तुलसीदास जी ने कहा है। तुलसीदास जी ने कहे हैं जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। तीर और भुजाएं बहुत प्रकार बाल काटी गई फिर भी रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्धि और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझ कर व्याकुल है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामायण की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनिकादि शारद बरनि पवन सुत रतनी की। श्री रामायण की कीरत गली ललित पिए की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन तन संतन को सर्वस सारे अंत सम्मत सब ही की। आरत श्री रामायण जी की कीरत गली ललित पिए की। गावत संत शंभु भवानी अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि के विवर्ग बखानी कागव सुंदे गरुड़ के ही की। आरत श्री रामायण जी की कीरत गली ललित पिए की। कलिमल हरण विषय रस पी की। सुभग सिगार मुक्त युवती की। दल निरोग भव मूर्य अमी की। सातु मात सब तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत गली ललित पिए की। तथा रोधे सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए तद करो बयान नगर श्यावरे रामचंद्र शंकर हरिओ। जय श्री राम।